जुल्फ़िकार खूंखार अंदाज में उन गुंडों को दबोच लेता है और हीरो वाले स्टाइल में उनकी ऐसी भयानक पिटाई लगाता है कि वो जमीन चाटने लगते हैं। मार खाकर गुंडे चीखते हुए कहते हैं कि हमें इस काम के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। जुल्फ़िकार तूफान की तरह सीधा मारिया के घर धमकता है। वो मारिया का गिरेबान पकड़कर दहाड़ता है, बता तूने ये सब क्यों किया। मारिया खौफ से कांपते हुए एक ऐसा भयानक राज उगलती है कि जुल्फ़िकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मारिया कहती है, मैं अकेली नहीं थी, इस घिनौनी साजिश में तुम्हारे अपने अब्बू इफ्तिखार भी मिले हुए थे। दूसरी तरफ नूर अकेली अपनी अंजुम के घर आती है। तभी सालार गंदी नीयत से उसके पास आता है और शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो खाली एक मोहरा हूं, असल में इफ्तिखार शाह ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं तुम्हें जुल्फ़िकार की जिंदगी से निकाल सकूं। सालार जबरदस्ती नूर का हाथ पकड़कर उसे दबोचने लगता है, लेकिन बॉस, ड्रामे में सबसे बड़ा और खौफनाक धमाका तब होता है जब पीछे से अंजुम ये सब देख लेती हैं। अपने ही बेटे की इस नीच हरकत को देखकर अंजुम की आंखों में खून उतर आता है। वो अपने शदीद गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी वक्त अपनी पिस्टल निकालकर अपने ही बेटे सालार पर सीधी गोली चला देती हैं। धाएं! गोली लगते ही सालार खून में लथपथ होकर गिर जाता है। अंजुम रोते हुए उसके पास आती हैं और चीख कर कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, अगर मैं आज ये खौफनाक फैसला ना उठाती तो पता नहीं तू आगे कितनी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। सालार तलपते हुए नूर से माफी मांगता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। उधर जुल्फ़िकार आग बबूला होकर घर पहुंचता है और अपने ही बाप इफ्तिखार का गिरेबान पकड़ लेता है। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मासूम हूर मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। जुल्फ़िकार तभी अपने पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त को बुलाता है और अपने कातिल बाप को धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। तभी जुल्फ़िकार को ये रुला देने वाली खबर मिलती है कि अंजुम ने नूर को बचाने के लिए सालार की जान ले ली है। अगले दिन सालार की तदफीन होती है। जुल्फ़िकार और मुर्तज़ा अंकल रोते हुए सालार का जनाजा पढ़कर उसे कब्रिस्तान में दफना आते हैं। जब नूर को ये सारी हकीकत पता चलती है कि उसकी बहन हूर की जान जुल्फ़िकार ने नहीं बल्कि इफ्तिखार ने ली थी और जुल्फ़िकार ने इंसाफ के लिए अपने ही बाप को जेल भेज दिया है, तो नूर का दिल पसीज जाता है। वो जुल्फ़िकार से रोते हुए माफी मांगती है। अचानक नूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। जुल्फ़िकार और अंजुम उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए बताती है, घबराने की कोई बात नहीं है, मुबारक हो, नूर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जुल्फ़िकार खुशी से झूम उठता है और नूर को हिफाजत से अपने घर ले आता है। कुछ दिन बाद जुल्फ़िकार को पुलिस स्टेशन से एक खौफनाक कॉल आती है, आपके अब्बू को जेल में जोरदार हार्ट अटैक आया है। जुल्फ़िकार भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक इफ्तिखार शाह इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका होता है। जुल्फ़िकार रोते हुए अपने बाप की भी तदफीन कर देता है। इन सब के बाद जुल्फ़िकार नूर को इतनी बेपनाह मोहब्बत देता है कि वो अपनी बहन के सारे गम भुला देती है। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और एक दिन अचानक नूर को शदीद दर्द उठता है। जुल्फ़िकार की अम्मी फौरन जुल्फ़िकार को बुलाती हैं, बेटा नूर का बच्चा इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। वो उसे तूफान की तरह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर सबसे बड़ी खुशखबरी देती है, जुल्फ़िकार शाह मुबारक हो, आपके घर एक बेहद खूबसूरत बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर जुल्फ़िकार खुशी से पागल हो जाता है। वो नूर के कमरे में जाता है, उसका हाथ चूम कर कहता है, नूर तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है। जिस पर नूर प्यार से कहती है, ये हम दोनों की खुशी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अंजुम ने सही फैसला किया कि अपने ही बेटे की जान ले ली? क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने एक फूफो होने का पूरा हक निभाया है, जो कि मुआशरे में एक नई मिसाल कायम कर दी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बॉस, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।